धर्मराज युधिष्ठिर बोले, कहने कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है कि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है और इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। सूर्यवंशी मानदाता नाम के एक राजा थे, महान सत्यवादी थे, प्रतापी थे, चक्रवर्ती थे। अपनी प्रजा को की जय पुत्र के समान पालन किया करते थे और उनकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी तथा सदैव सुखपूर्वक रहते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष से जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी होने लगी। राज्य में यज्ञ आदि होने बंद हो गए। एक दिन राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण जो है वर्षा है और इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानदाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानदाता जो है भगवान की पूजा करके कुछ मुख्य आदमी को लेकर के वन में चल दिए और वहाँ ऋषियों के आश्रम में घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में वहाँ पर पहुँचे। वहाँ उस स्थान पर जाकर के राजा रस से उतर करके आश्रम में गए। वहाँ मुनि अपने नित्य कर्म में निवृत्त होकर के राजा ने उनके सामने नित्य कर्म से निवृत्त हुए तो राजा ने उनके सामने जाकर के सम्मुख में प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक को हैं, आप इस स्थान पर कैसे पता नहीं सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है और इससे अकाल पड़ गया है, प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्र में बतलाया गया है। मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर अकाल कैसे पड़ गया है, इस कारण मुझे अभी तक इसका पता नहीं चल सका। इसका कारण अब मैं आपके पास आया हूँ, इसकी संदेह की निवृत्ति के लिए आप कृपा करके कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर ऋषि बोले कि हे राजन, इस सतयुग यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में ब्राह्मण को तपस्या करना, वेद पढ़ना का अधिकार है और परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसके दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनि, मैं उस निरापराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष को छोड़ने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत जो है सब सिद्धियों को देने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुन करके राजा अपने नगर में वापिस आ गया और विधिपूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई, मनुष्य को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवसेनी एकादशी भी कहते हैं और इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर मोक्ष की इच्छा चाहने वाले को मनुष्य को जो है एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू हो जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि पहले भगवान का सही व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो सब कृपा पूर्वक बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन के और चातुर्मास के व्रत की कथा करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जब सूर्यनारायण कर्क राशि में स्थित होते हैं, विष्णु भगवान का शयन कराना चाहिए। सूर्यनारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। अधिक मास के आने पर विधि इसी प्रकार रहती है और यह विधि अन्य देवताओं को इसी विषय शयन कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधिपूर्वक व्रत करना चाहिए और उस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा बनानी चाहिए। चातुर्मास व्रत नियम जो धारण करते हैं उनको नियम धारण करना चाहिए, प्रतिमा को धारण कराना चाहिए, फिर सभी वस्त्र को धारण करा करके तकीरा सैया पर शयन करना चाहिए। उसको धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र कहता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की इस तरह स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व हो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जब
आप जब 4 मास तक शयन करें, अब तब तक इस चातुर्मास का व्रत मेरा निर्विघ्नतापूर्वक संपन्न कराएं। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि से नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने से 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर के देवउठनी एकादशी तक पूर्णमासी अष्टमी संक्रांति का व्रत करना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करना चाहिए। जो मनुष्य इसके व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान विमान होकर के विमान में बैठकर कृष्ण को जाते हैं। और हे राजन, आप इसका प्रत्यक्ष फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिर में जाकर के रंगीन मेल बूटे बनाते हैं उसे 7 दिन तक ब्राह्मण की ओर मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में भगवान विष्णु की दूध दही घी साल मिश्री आदि से स्नान कराते हैं वो वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। जो आदमी श्रद्धापूर्वक भूमि पर भूमि सोना रखना आदि ब्राह्मणों को दान देते हैं तो स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख को भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप की नैवेद्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं वो स्वर्ग लोक में जाकर के अक्षय सुख को भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करते हैं वह स्वर्ग को विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं, विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं, विष्णु के लोग को जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान का धूप दीप नैवेद्य से पूजा करते हैं उनको धन मिलता है। जो आदमी इस एकादशी कार्तिक के महीने में तक विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत को जो आदमी संध्या के समय देवताओं को ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं, ब्राह्मणों को सोने के काम के वस्त्र देते हैं वह विष्णु को जाते हैं। जो आदमी भक्तिपूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वो संसार के आवागमन से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वह पापी पाप में लिप्त होते हुए भी भगवान के कारण इसका कारण उससे जो है पाप से छूट जाता है। जो आदमी पुण्य धर्म शास्त्र को सुनता है, बीच बाटी ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान करता है वो दानी धनी ज्ञानी और श्रीमान होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वे पाप से रहित होकर के गुणवान बन जाते हैं। जो मनुष्य सूर्य को अर्घ देते हैं उनकी पूरी आयु को स्वस्थ देह प्राप्त होती है और कीर्ति धन धान्य आदि पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र के द्वारा तिल से होम करते हैं, चातुर्मास खत्म हो जाने पर तिल का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोगी शरीर मिलता है तथा सुपात्र और सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और उसके समाप्त हो जाने पर घी से भरा हुआ घड़ा वस्त्रों से दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी का व्रत धारण करते हैं अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास के व्रत में भगवान का शयन के उपरांत मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं अंत में सोने की दुर्वा दान करते हैं वो तथा इस दान को करते हुए इस समय ऐसे करते हैं कि हे देव जिस हमारी पृथ्वी में शाखाओं से धूप फैली है उसी तरह मुझे अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शिव जी या विष्णु जी भगवान का देवालय में जो गान करते हैं रात्रि की जागरण का फल मिलता है उनको। जो मनुष्य इस व्रत का करते हैं वह उत्तम ध्वनि वाला घंटा भगवान के मंदिर में दान करते हैं और इस प्रकार ऐसा करनी चाहिए कि हे भगवान जगत पिता आप पापों का नाश करने वाले हैं और न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हो गए हैं उन्हें नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मण को चरणामृत का पान कराते हैं वे सब पापों और दुखी छूट जाते हैं, आयुवान होते हैं, लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास के व्रत का संपन्न हो जाने के बाद गौदान करना चाहिए। यदि गौ का दान न कर सके तो वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पाप से छूट जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत की समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार सहित बछड़े वाली कपड़ा गौ का दान बेलवाटी ब्राह्मणों को दान करते हैं वे चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी का नित्य उनको नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। गणेश और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को दान देने से सब कामों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य ऋतु में महादेवी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्तु का दान कामे के पात्र आदि का दान करते हैं उनको स्वस्थ सुंदर शिव भक्त संतान की प्राप्ति होती है। और चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी
पात्र या तामा गुड़ तिल के साथ जो दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र तिल तथा सोने का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में सुख को भोग कर लोगों को मोक्ष को प्राप्त होते हैं, उनको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है और कुबेर की समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। वर्ष समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 4 छटाक या 8 छटाक तांबे का पात्र ले उसमें शक्कर भर के वस्त्र फल दक्षिणा सहित तांबे या तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के सब रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान के प्रभाव से बलवान और कीर्तिमान संतान उत्पन्न होती है। हे कुंती पुण्य चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मण को शाक फल आदि का दान करते हैं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देते हैं, वस्त्र आदि देते हैं, वह सुखी होते हैं, राजयोगी होते हैं। साग और फल देवता तथा मुनियों को प्रिय होते हैं, अतः इनके दान देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन 100 मिर्च पीपल तथा दक्षिणा के साथ दान करते हैं तथा व्रत के अंत में सोना 100 या मिर्च आदि का दान करते हैं वह 100 वर्ष तक जीते हैं, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य तंबाकू खाना छोड़ देते हैं उनसे देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत दान देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी का दान करते हैं, अंत में चांदी की पात्र में हल्दी रख करके दान करते हैं, वे स्त्रियां अपने अपनी पत्नी के साथ सुख भोगते हैं और उन्हें सौभाग्य तथा अक्षत धन तथा संतान मिलती है, उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं उस व्रत के शुरू में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, गौ बैल दान करते हैं, ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, संपत्ति और कीर्ति मिलती है, अंत में सुख की प्राप्ति होती है। शिवलोक को जाते हैं और ब्राह्मण भगवान को प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि वह नित्य न हो सके तो अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। और इस व्रत की समाप्ति पर भूमि का दान करना चाहिए। यदि भूमि दान न हो सके सोने युक्त पाद का दान करनी चाहिए और ऐसा करने से धन धान्य पुत्र तथा विष्णु भक्ति की प्राप्ति होती है। अंत में विष्णु को जाते हैं। जो मनुष्य दान और आभूषण से युक्त वर्षा से गौ का दान करते हैं और इस लोक में ज्ञानी था किसी ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते, अंत में ब्रह्मलोक में जाकर के पितरों के साथ अत्यंत सुखपूर्वक वास करते हैं। चातुर्मास के व्रत में जो मनुष्य प्रजापति का व्रत करते हैं उनकी समाप्ति पर गौदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वो सब पाप से छूट करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। व्रत में जो वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और साग फूल फलाहार करते हैं, परिवर्त करते हैं, अंत में दूध वाली गौ का दान करते हैं, विष्णु को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केले के पात्र और पलाश के पत्तों का पर भोजन करते हैं, इस लोक पर सुख को भोग करके और जो तेल नहीं खाते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घात करने वाला, शराबपान करने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी और चंडाली से गमन करने वाला, इन सभी के पाप से निवृत्त हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत के अंत में जो मनुष्य ब्राह्मण को आभूषण युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं तथा उसे षड्रसयुक्त भोजन कराते हैं उसे विष्णु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि जागरण करते हैं और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास के व्रत में जो मनुष्य नित्य एक समय खाकर ही रहते हैं, अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भक्तिपूर्वक भगवान के शयन के बाद भूमि पर सोते हैं और अंत में शैया दान करते हैं उनको शिवलोक में उनकी पूजा होती है। और इस व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करते वह बलशाली यशस्वी और लक्ष्मीवान होते हैं, अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। चातुर्मास के व्रत में जो उत्तम चावल या जौ का दान करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। जो इस व्रत में तेल नहीं लगाता और अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र को भरकर तेल का दान करता है वह विष्णु को प्राप्त होता है। जो इस व्रत में शाक नहीं खाता, अंत में हर प्रकार के शाक वेद पाठी ब्राह्मण को या अपने जानने वाले ब्राह्मण को देता है वह शिवलोक में जाकर के ख्याति प्राप्त करता है। और जो इस व्रत में गेहूं का दान करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो श्रावण मास में शाक, भादों में दही, ग्वार में दूध, कार्तिक में दाल त्याग कर देते हैं उन्हें निरोगी शरीर प्राप्त होता है। जो स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वह हरि लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा या कड़वे पदार्थ का त्याग कर देते हैं वह समस्त गुणों से
से छोड़ करके स्वर्ग लोग जाते हैं, स्वर्ग लोग को जाते हैं, और जो इस व्रत में चांद्रायण व्रत करते हैं वह स्वर्ग लोग को जाते हैं। जो इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही निर्वाह करते हैं उसका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन से होते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान देकर के वस्त्र भोजन कराना, वस्त्र आदि भोजन आदि ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, और यह समस्त दान बीज बाढ़ी ब्राह्मणों को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्य भ्रमण करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अन्य इत्यादि कर्म करने वाला अगर ब्राह्मण है तो उसको दान देना नहीं चाहिए, इसके उल्टा पाप लगता है, नरक की प्राप्ति होती है। गुण एकादशी महात्म की जय।